अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और आज हम ये जानेंगे कि किस तरीके से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं डेमो अकाउंट पे एनालिसिस की। तो देखिए, सबसे पहले ये जान लें कि आप जिस मार्केट में ट्रेडिंग सीख रहे हैं और ट्रेडिंग करेंगे, वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट, ठीक है, दुनिया में सबसे बड़ी मार्केट है। पूरी दुनिया के लोग, बायर्स, सेलर्स इस मार्केट में काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है, कोई इतना आसान तो नहीं होगा जहाँ 90% लोग क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। तो इसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें, डिसिप्लिन हमें सेट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। फिर जाके जो है वो हमें मज़ा आएगा इस काम को करने में। वरना हम हमेशा जो है वो रश में रहेंगे और हम जो है वो हमेशा यही सोचेंगे कि यार हमसे क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाते हैं प्रिंसिपल पे। तो देखिए, प्रोफेशनल फॉरेक्स ट्रेडर अगर आपको बनना है तो एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। वो प्रोसेस है टोटल, अगर मैं टोटल की बात करूँ तो टोटल 6 मंथ का एक आपका प्रोसेस है। ठीक है, वैसे तो जितने भी फॉरेक्स ट्रेडर्स आपको दुनिया भर में मिलेंगे या पाकिस्तान में प्रोफेशनल ट्रेडर्स, तो अगर आप उनसे उनकी हिस्ट्री जानेंगे तो अगर किसी को 6 साल हुए हैं तो वो 3-4 साल तक तो शुरू में लॉसेस में रहता है, फिर जाके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनता है। ठीक है, तो सबकी इतनी ही हिस्ट्री होती है और एक टाइम लगता है इंसान को प्रोफेशनल ट्रेडर बनने में, क्योंकि वो बहुत कुछ सीख रहा होता है जो कि प्रैक्टिकल ट्रेडिंग से सीखता है, कहीं से और कहीं और से नहीं सीख सकता। तो लेकिन हम इसको बहुत शॉर्ट कर लेते हैं, क्योंकि आप एक बाकायदा एक कोर्स कर रहे हैं, बाकायदा उसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आप 2 मंथ यानी 2 महीने कोई भी अगर सिर्फ लर्निंग पे फोकस करे, चीज़ों को सीखने समझने पे फोकस करे, और वो कंप्लीट होने के बाद अगले 2 महीने डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करें, और डेमो अकाउंट पे जब उसकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, प्रॉफिटेबल वो हो जाए, तो फिर 2 महीने रियल अकाउंट पे काम करें। तो ये एक प्रोसेस होना चाहिए। रियल अकाउंट में भी 2 महीने प्रैक्टिस होगी, ठीक है, ताकि मार्केट आपको सिखाएगी, वो चीज़ आपने सीखनी है। ठीक है, ये एक कंप्लीट 6 मंथ का अगर कोई भी डिसिप्लिन मेंटेन करके चलेगा तो प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकता है। अगर इसमें वो जल्दबाजी करेगा, ठीक है, तो फिर जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और 6 महीने का एक कोर्स करके अगर आप एक प्रोफेशनल किसी काम को कर पा रहे हो और अर्निंग कर पा रहे हैं, तो ये कोई बड़ी बात, बुरी बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि लोग 4-4 साल का जो है वो ग्रेजुएशन करते हैं, चाहे इंजीनियरिंग करते हैं या डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं या सीए करते हैं, ठीक है, तो वो 4 साल, 6 साल, 8 साल के होते हैं अगर हम मैट्रिक के बाद से भी लगाएं तो। ठीक है, मास्टर्स होते हैं। लेकिन आप उसमें कि आप क्या कर रहे हैं, 6 महीने अगर आप एक काम को सीखने में लगा रहे हैं और उसमें प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, तो ये कोई इतना बड़ा टाइम नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ अगर जहन में रहेगी तो आपके अंदर एक ठहराव होगा जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रेडिंग में। ठीक है, क्योंकि आपने खुद ही प्रॉफिट करना है, कोई और आपको प्रॉफिट करके कभी नहीं दे सकता। ठीक है, आपके अपने अकाउंट पे जैसे आपको कोई इस तरह से नहीं समझा सकता कि आप फिर उसके समझाने से प्रॉफिट कर सकें। वो आपको मार्केट समझाएगी, वो आप जो ट्रेडिंग पे प्रैक्टिस करेंगे उसी से आपको सीखना होगा। तो सबसे पहले ये चीज़ रखें ताकि आपको पता हो कि यार एक टाइम है, एक प्रोसेस है। ठीक है, नेचुरली भी, कुदरती तौर पे भी हर चीज़ का एक निज़ाम है। ठीक है, उसी निज़ाम से जो है वो पूरी दुनिया चल रही है। उसमें बिल्कुल कोई भी चीज़ जल्दी या देर से नहीं होती। तो सेम एज इट इज़ आपने उस कुदरत के निज़ाम से सीख के एक डिसिप्लिन को बरकरार रखना है जो कि 6 महीने का आप ये करें। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपनी एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जब आप अपना MT4 खोलेंगे तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपने मेजर पेयर्स ओपन करने हैं। तो देखें, यहाँ पे मैंने यूरो यूएसडी खोला है। ठीक है, यूरो यूएसडी के बाद आप ये जीबीपी यूएसडी है। ठीक है, जीबीपी यूएसडी के बाद यूएसडी जेपीवाई है, एयूडी यूएसडी, ये मेजर पेयर्स मैंने लाइन से खोले। ठीक है, मेजर पेयर्स के बाद मैंने माइनर पेयर खोले हुए जिसमें यूएसडी नहीं होता। तो इस तरीके से मेरे पूरी एक नीचे लाइन आ गई जिसमें 13-14 चार्ट्स जो है वो ओपन हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले आप ये कर लें। और डेली बेसिस पे आपने सब में क्या करनी होती है, एनालिसिस करनी होती है।
तो सबसे पहले हम फर्स्ट चार्ट पे आ जाते हैं जो यूरो यूएसडी। तो जब आप चार्ट नीचे खोल लेंगे तो आपने क्या करना है कि यहाँ से इसको क्लोज कर देना है, ठीक है, ताकि आपका चार्ट जो है वो क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। तो हम इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो इसको मैं अभी क्लोज कर देता हूँ ताकि ये सिंबल्स अब हमें नहीं चाहिए। इसी तरह से आप कंट्रोल टी दबाएंगे तो आपके नीचे से जो जहाँ पे ट्रेड लगती है वो भी चीज़ हट जाएगी। अब ये आपके पास एक कंप्लीट चार्ट आ गया। अब होगी इस पे कि आज आप एनालिसिस करें। तो आप पहले यूरो यूएसडी पे अपनी एनालिसिस कर लेंगे, फिर एनालिसिस के बाद आप जीबीपी यूएसडी पे आ जाएंगे, फिर यूएसडी जेपीवाई। इस तरीके से आप एनालिसिस करेंगे और इसको आपने डेली रूटीन बनाना है 2 से 3 घंटे। और वो फिर डिसिप्लिन के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ डेली वो काम करना है, चाहे कुछ समझ में आए या नहीं आए, कोई फायदा हो या नहीं हो, बस आपने वो रूटीन बना ली। जिस तरीके से हम रोजाना सोते हैं वो हमारी रूटीन है, हम खाना खाते हैं हमारी रूटीन है, हम काम करते हैं हमारी रूटीन है। इस तरह से आपने इस एनालिसिस को रूटीन बना लेना है, ठीक है। सारी चीजें तभी होंगी, अपने टाइम पे ही होंगी, ठीक है, जब आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, लेकिन रूटीन बना लेना ताकि आपको कोई डिस्टरबेंस ना। अब क्या करना है कि फॉर एग्जांपल हम इस चार्ट पे हैं जो कि यूरो यूएसडी का। तो कुछ कॉन्सेप्ट आपके मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले हम टाइम फ्रेम की बात करते हैं। बहुत सारे लोगों को टाइम फ्रेम का इशू होता है कि यार ये अलग अलग टाइम फ्रेम में हम क्यों काम करते हैं। तो देखिए 1 घंटे का चार्ट है। अगर 1 घंटे का चार्ट है और इसी में मैं आपको बोलूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाए, तो सबसे पहले तो इसमें जो लास्ट डेटा आ रहा है वो 18 जनवरी 2024 का आ रहा है। सही है। सिर्फ पिछले 12-13 दिन का डेटा। उससे पहले का आपने देखना है तो आपके पास नहीं आ रहा। अगर मैं इसको फुल जूम आउट भी कर देता हूँ तब भी मेरे पास नवंबर 2023 का डेटा आ रहा है, उससे पहले का नहीं आ रहा। तो जब मुझे उससे पहले का डेटा देखना होगा तो मुझे बड़े टाइम फ्रेम में जाना होगा। 4 घंटे पे देखिए 31 मई 2023 तक का डेटा आ रहा है। फिर इसी तरह से मुझे उससे पीछे का देखना होगा तो फिर मैं जाऊंगा डे वन पे। डे वन पे कब का आ रहा है, 1 साल पुराना, बल्कि 2020 तक का डेटा आ रहा है, जनवरी 2020 का। तो अगर मुझे इससे भी पीछे देखना है तो मैं कहाँ जाऊंगा, वीक पे चले जाऊंगा। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस तो चार्ट पे होती है कि पिछला जो मार्केट में ट्रेंड रहा है वो क्या है, उन सब की बेसिस पे होती है। तो आपका 28 दिसंबर 2023 तक का डेटा आ रहा है, 2003 तक का, ठीक है। फिर आप मंथ पे चले जाएंगे तो आपके पास जो है वो 1997 तक का डेटा। तो ये टाइम फ्रेम की लॉजिक है कि जब आपको प्रीवियस मार्केट डेटा देखना होता है तो आप क्या करते हैं कि आप टाइम फ्रेम को चेंज करते हैं तो आपको मार्केट प्रीवियस डेटा नजर आ जाता है। तो ये है टाइम फ्रेम की लॉजिक। अब 1 घंटे में अगर मैं जूम आउट जूम इन कर लूं, अब मुझे यहाँ पे मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस का इतना पता नहीं चल रहा। लेकिन अगर मैं जूम आउट कर दूंगा तो अब मुझे कुछ मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता चल रही। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस एक जोन को देखें, ठीक है, तो ये हमें एक जो है वो मेजर रेजिस्टेंस नजर आ रही है, ठीक है ये। तो यहाँ पे हमने एक जोन बना लिया। अगर हम जूम आउट नहीं करते तो हमें नहीं पता चलता। तो यहाँ से मार्केट वापसी आई है, फिर यहाँ पे एक दफा मार्केट जो है वो यहाँ से वापसी आई है, फिर यहाँ से वापसी आ गई। तो जिस पॉइंट से मार्केट बार बार रिजेक्शन मिल रही है, नीचे आ रही है, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो कब पता चला कि जब हम मैंने जूम आउट किया। तो हर ऑप्शन के कोई ना कोई मकसद होता है। 4 घंटे पे हम फिर चले जाएंगे, सही है। इस पे हमारे पास पीछे का मजीद डेटा आ गया तो हमें कुछ मजीद सपोर्ट्स नजर आ सकती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इस ये है टाइम फ्रेम की लॉजिक। तो टाइम फ्रेम का मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। डे वन पे जाए तो हमें मजीद पीछे का डेटा नजर आ गया, तो हो सकता है कोई हमें मजीद जो है वो कोई सपोर्ट नजर आ जाए। फॉर एग्जांपल ये एक सपोर्ट नजर आ रही है डे वन पे कि मार्केट जो है वो 2020 में इस जगह से जो है वो उठी थी। देखें तो इस जोन से अगर मार्केट को उठी हुई है यानी सपोर्ट मिली है डे वन पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या बनाते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इस जगह से मार्केट, तो ये एक जोन हम बना लेंगे, ये एक जोन हमारे पास आ गया डे वन पे।
ठीक है। तो हमने क्या किया कि टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम पे गए क्योंकि हमें प्रीवियस डेटा देखना था कि यार प्रीवियस कहीं पे सपोर्ट रेजिस्टेंस तो नहीं है। तो हमें देखिए यहाँ से मार्केट कितना ऊपर गई थी, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी इसको ब्रेकआउट हो रहा है, इस जगह पे देखें दोबारा से मार्केट ऊपर गई है, फिर यहाँ पे आके ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, फिर मार्केट ऊपर चले गई, तो ये हमें एक पॉइंट मिल गया। अब अगर मैं 1 घंटे पे भी आ जाऊँ और इसको जूम आउट 4 घंटे पे आ जाता हूँ, तो मुझे ये डे वन पे मैंने सपोर्ट बनाई थी, लेकिन 4 घंटे में मुझे ये सपोर्ट नजर आ रही है। तो अगर मार्केट इस सपोर्ट पे आ जाती है कल, कल को, कल परसों अगले हफ्ते जब भी, तो मेरे पास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी एक अच्छी होगी, ठीक है। तो इसलिए इस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम बनाते हैं। 1 घंटे पे आ गए, फिर इसी तरीके से आपने क्या किया कि ट्रेंड लाइन पे आ जाते हैं। ट्रेंड लाइन में आप 2 पॉइंट्स ऊपर के जो है वो एक साथ मिलाते हैं तो आपकी ट्रेंड लाइन बनती है, जैसा कि ये पॉइंट मैंने ऊपर से मिलाया और ये पॉइंट मिलाया, तो एक ट्रेंड लाइन बन गई और मार्केट ट्रेंड लाइन के ही अराउंड जो है वो चल रही है यहाँ पे, ठीक है। इसी के जो है वो इर्द गिर्द मार्केट रही है। इस तरह से मैंने एक क्या ड्रॉ कर ली, ट्रेंड लाइन। 4 घंटे में मैं मार्केट को देख लूंगा, ठीक है। 4 घंटे में अगर देखें तो पीछे का डेटा नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है कि एक अच्छे खासे टाइम तक मार्केट क्या रही थी, डाउन ट्रेंड में रही थी, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर लेंगे, ये तो बेयरिश मूवमेंट मार्केट में रही थी। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, इसको ब्रेक किया। ब्रेक करके मैंने आपको बताया था कि जब ब्रेक करती है तो मार्केट पे रीटेस्ट भी करती है, जिस पॉइंट सपोर्ट को, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस की मैंने बात की थी। तो ये जो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस की बात हुई थी, तो जो रेजिस्टेंस थी मार्केट में यहाँ पे, जहां से मार्केट बार बार नीचे आ रही थी, इस पॉइंट पे आके जब एक बेयरिश ट्रेंड पूरा कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया, तो यहाँ पे आके इसने सपोर्ट रेजिस्टेंस को क्या किया, ब्रेक कर दिया। ब्रेक करके ऊपर गई, फिर वापसी आके सपोर्ट रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का काम हुआ और यहाँ से मार्केट क्या हो गई, ऊपर चले गई। सही है। तो ये मैंने आपको एक चीज बताई। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या समझाया कि जब मार्केट किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो वापसी आके उसको रीटेस्ट करती है और रीटेस्ट करने के बाद वो ऊपर जाती है। हम कब एंट्री लेते हैं, जब ब्रेक होने के बाद रीटेस्ट होता है वापसी, यानी रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट वाला काम जब होता है तो हमारे पास एक परफेक्ट एंट्री होती है जो हम ले सकते हैं, या सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाला काम होता है तो हमारे पास परफेक्ट एंट्री होती है जो हम ले सकते हैं। तो अब देखिए कहाँ से एनालिसिस स्टार्ट हुई थी, लेकिन लेवल्स और चीजें जो है वो पता चलती जा रही है, ठीक है। इसी तरीके से हम ये ले सकते हैं कि अगर यहाँ से इसका एक बाय ट्रेंड शुरू हुआ था, तो यहाँ पे देखें ये ट्रेंड लाइन हम बना सकते हैं। ये एक ट्रेंड लाइन बन सकती है जो कि हमें बाय की सपोर्ट के बारे में बता देगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करना शुरू करते हैं, एनालिसिस करते हैं। फिर ये एनालिसिस करने के बाद जाहिर सी बात आप उसको क्या कर देते हैं, मार्केट को वॉच करते हैं कि आज जो आपने एनालिसिस बनाई है, जो सपोर्ट आपने बनाई है, जो रेजिस्टेंस बनाई है, तो आप बाद में उसको देखते हैं कि मार्केट ने क्या मूवमेंट दी। इसी से आपकी क्या होती है, लर्निंग, ठीक है। तो ये हमें पता चला कि यहाँ से मार्केट बुलिश थी, एक बड़ा बेयरिश ट्रेंड के बाद मार्केट ने बेयरिश ट्रेंड को ब्रेक किया है, बुलिश ट्रेंड में दाखिल हुई है। और बुलिश ट्रेंड में दाखिल होके मार्केट बुलिश ट्रेंड में तो थी, लेकिन यहाँ आके इसने हाई, लो, हायर हाई, हायर लो, फिर हायर हाई नहीं बनाया, बल्कि क्या हुआ कि इस सपोर्ट को इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। इस सपोर्ट को इसने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे अगर यूरो यूएसडी की बात करें तो हमें कोई परफेक्ट एंट्री नहीं मिलती। अगर तो मार्केट बुलिश ट्रेंड में होती और लो प्राइस पे होती तो हम बाय करते, लेकिन लो प्राइस पे तो इसने लो को जो है वो सपोर्ट को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो जिस जगह पे यूरो यूएसडी की मार्केट है अब तक की एनालिसिस में,
हमें कोई एक अच्छा एंट्री पॉइंट नहीं मिल रहा इसके अंदर। तो अगर नहीं मिल रहा तो हमने इसको फोर्स नहीं करना है, बल्कि इसको छोड़ देना है और देखना है कि मार्केट आगे कहाँ मूव करती है। अगर तो मार्केट दोबारा इस सपोर्ट के पास आती है ऊपर, तो हम कहेंगे कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का काम हो सकता है, तो हम यहाँ से सेल ले सकते हैं। और अगर मार्केट यहाँ आती है, तो ये हमने डे वन पे सपोर्ट बनाई थी, यहाँ से हम बाय ले सकते हैं। तो इतनी एनालिसिस आपने की और इस चार्ट से आप आगे मूव कर गए। कोई चीज आपने फोर्स नहीं करनी है। अगर सपोर्ट मिल रही है किसी भी टाइम फ्रेम में, मेजर सपोर्ट जहां से बार बार मार्केट ऊपर गई है, तो आप क्या करें, वहां पे उसको सपोर्ट को मार्क कर लें। ठीक है। और अगर नहीं मिल रहा है कोई चीज, तो आपने उसको फोर्स नहीं करना कि लाजमी मिले, ऐसा नहीं है। जो चीज होगी बिल्कुल आपको वाज़ेह नजर आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो आपने छोड़ देना है। तो आपके पास तकरीबन यहाँ पे मेरे पास 14 चार्ट खुले हुए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 चार्ट है। मुझे एक दिन में एंट्री कितनी चाहिए? 5 एंट्री चाहिए। एक एक डॉलर की मेरा $0.5 हो जाएगा। अगर 1000 का अकाउंट है, 0.5% मेरा टारगेट है $5, तो मुझे 14 चार्ट में से 5 ट्रेड चाहिए। तो अगर यूरो यूएसडी पे इतनी एनालिसिस करने के बाद, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बनाने के बाद, मुझे कोई चीज समझ में नहीं आ रही कि ना तो मार्केट लो प्राइस पे है, बुलिश ट्रेंड है, और लो प्राइस पे ये भी नहीं है, किसी सपोर्ट पे हो, किसी रेजिस्टेंस पे हो। जब नहीं है तो मैं इसमें कुछ भी एंट्री नहीं लूंगा, बल्कि मैं क्या करूंगा कि मैं नेक्स्ट चार्ट पे मूव कर। अच्छा, यूरो यूएसडी पे मैं क्या करूंगा, मैंने लाइंस ड्रॉ कर दी। अब अगर मार्केट सपोर्ट पे आएगी इस वाली, तो मैं क्या करूंगा, बाय करूंगा। अब वो कल आए, परसों आए, अगले हफ्ते आए, कोई मसला नहीं। और अगर वो इस वाली सपोर्ट के पास आएगी ऊपर, तो हो सकता है ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का काम हो, मैं यहाँ से सेल करूँ। लेकिन जहां पे अभी मार्केट है, ना मैं यहाँ पे बाय करूंगा ना सेल करूंगा, क्योंकि कोई भी कंफर्मेशन नहीं। आपने क्या किया, आप आगे मूव कर, लाइंस आपने लगाई हुई है, जहां भी मार्केट जाएगी नेक्स्ट वीक में आपको पता चल जाएगा। जीबीपी यूएसडी पे आप आ गए, फिर आपने क्या करना है, 1 घंटे पे आपने मार्केट को देख लिया, जूम आउट करके देख लिया। तो जूम आउट करके अगर आपको कोई सपोर्ट नजर आती है, रेजिस्टेंस नजर आती है, तो आप लाइन लगा दें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें एक जोन मिल रहा है, ये कि ये वो जोन है जहां से मार्केट जो है वो बार बार नीचे आई है। ठीक है। अगर ये जोन देखें हम, तो इस जोन से मार्केट क्या हुई है, बार बार नीचे आई है। तो ये 1 घंटे पे क्या बन गई, रेजिस्टेंस बन गई। अच्छा, किस प्राइस से बार बार मार्केट ऊपर जा रही है, वो हमारी सपोर्ट होगी। तो अगर मैं इस प्राइस पे यहाँ पे एक जोन बनाता हूँ, ये, ठीक है, तो ये मुझे क्या पता चल रहा है कि ये वो जोन है जहां से मार्केट बार बार ऊपर गई, ये एक सपोर्ट बन गई। सही है। इस तरीके से आपने, आपको बिल्कुल वाज़ेह जब जो चीज मिलेगी, जिस पॉइंट से बार बार मार्केट उठ रही है वही सपोर्ट है, वो ये सपोर्ट आ गई। ठीक है। आप देखें बिल्कुल बाकायदा यहाँ से मार्केट नीचे गई, ये इसने रेजिस्टेंस का काम किया, फिर दोबारा मार्केट गई, रेजिस्टेंस का काम किया, अगली दफा बहुत मोमेंटम से गई, तो रेजिस्टेंस ब्रेक हुई, ब्रेक होने के बाद बाकायदा रीटेस्ट हुआ है। मैंने बताया था रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो जब रेजिस्टेंस ब्रेक हुई, तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का काम हुआ, और फिर ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट करके मार्केट ऊपर चली गई नेक्स्ट लेवल। ठीक है। तो ये आपके पास अगली दफा क्या हुआ, जब मार्केट नीचे आई, तो वही रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट वाला काम हुआ, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गई। उसके बाद नीचे आई मार्केट, फिर वही सपोर्ट, मेजर सपोर्ट है, यहाँ से ऊपर गई, फिर नीचे आई। तो जब एक सपोर्ट से मार्केट बार बार ऊपर जा रही है, तो आपने उसको मार्क कर लिया। कल को जब भी आपको इस सपोर्ट पे मार्केट मिलेगी, तो आप क्या करेंगे, बाय करेंगे। इसी तरह से अगर एक पॉइंट से मार्केट बार बार नीचे आई है, तो वो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का काम होगा। ये जो ब्रेकआउट मैंने बताया था, वो ये ब्रेकआउट कि मार्केट ब्रेक करती है लेकिन वापसी नीचे आ जाती है, इसको कहते हैं फेक ब्रेकआउट। ठीक है। अभी आप जीबीपी यूएसडी में 1 घंटे में अगर एंट्री देखें, तो हमारे पास ये रेजिस्टेंस, लेकिन मार्केट अभी नीचे। तो अगर मार्केट ऊपर आती है रेजिस्टेंस के पास, तो हम बाय करके इस वाली सपोर्ट, ये जो एक
ब्रेकआउट था, फेक ब्रेकआउट, इससे ऊपर आप एसएल रख सकते हैं, क्योंकि मार्केट इससे ऊपर 1 घंटे में अभी तक नहीं गई है। ये हमारी 1 घंटे में एनालिसिस। 4 घंटे पे चले जाते हैं तो हमारे पास पीछे का डेटा नजर आ गया, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि यार यहाँ पे 1 घंटे में तो रेंजिंग में है, मार्केट साइडवेज में मूव कर रही है, लेकिन हम प्रीवियस डेटा देखते हैं कि मार्केट जो है वो किस ट्रेंड में मूव कर रही है, बुलिश है, बेयरिश है, क्या है, बिग टाइम फ्रेम में अगर हम देखना चाहें तो ये चीज होती है। तो हम थे जीबीपी यूएसडी में, तो मैं आपको जीबीपी यूएसडी यहाँ पे खोलता हूँ। ये हमारे पास जीबीपी यूएसडी आ गया। इस तरीके से आपने क्या करना होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनानी होती है, डिफरेंट टाइम फ्रेम में बनाने का कोई इशू नहीं है। जितनी ज्यादा एनालिसिस करेंगे, चाहे सही हो या गलत हो, बस प्रैक्टिस आपने करते रहना है। सही है। तो मैंने क्या बनाया कि ये सपोर्ट अपनी रेजिस्टेंस बनाई जहां से मार्केट बार बार नीचे आ रही है, ठीक है, एक जोन बना लिया, और इसी तरीके से एक सपोर्ट बना ली 1 घंटे में जहां से मार्केट बार बार ऊपर आ। अगर इन दोनों पॉइंट पे मार्केट यहाँ आती है तो मैं सेल करूंगा एसएल रख के, और यहाँ आती है तो बाय करूंगा नीचे एसएल रख के। ये 1 घंटे में मेरी एक एनालिसिस। 4 घंटे में मैं जाऊंगा, मैं मुझे एक ट्रेंड पता चल जाएगा कि मार्केट एक काफी बेयरिश ट्रेंड में मार्केट रही थी, ठीक है, ये ट्रेंड आ गया, मार्केट बेयरिश ट्रेंड में थी, लेकिन यहाँ जाने के बाद मार्केट ने लो के बाद हाई बना के, लोअर हाई बना के लोअर लो नहीं बनाया, बल्कि क्या हुआ कि ये जो रेजिस्टेंस थी इसको मार्केट ने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद ये मोमेंटम से ब्रेक किया और मार्केट जो है वो बुलिश ट्रेंड में दाखिल। बुलिश ट्रेंड में मार्केट थी एक टाइम तक, अच्छे खासे टाइम तक, लेकिन अभी मार्केट जो है वो साइड वेज में मूव कर रही है। जब साइड वेज में मार्केट मूव करती है तो रेजिस्टेंस पे हम क्या करते हैं कि सेल करते हैं, और सपोर्ट पे हम क्या करते हैं, बाय करते हैं। तो 1 घंटे में मैंने अलग एनालिसिस की, 4 घंटे में मुझे एक अलग चीज पता चल गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि यार मार्केट अभी भी है तो बुलिश ट्रेंड में, बुलिश ट्रेंड में थी, लेकिन अभी साइडवेज में, ठीक है। तो बहुत मुमकिन है कि ये बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करे और इसको ब्रेक करे, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बुलिश ट्रेंड में तो पीछे से है। ये हमें तब पता चला जब हमने 4 घंटे का चार्ट किया। अगर 4 घंटे का नहीं करते, 1 घंटे पे ही रहते, तो हमें पता ही नहीं चलता कि पीछे मार्केट अभी तो साइडवेज में है, लेकिन पीछे ट्रेंड क्या चल रहा है। डे वन पे आ जाएंगे, डे वन पे हमें अलग चीज मिल रही है, ठीक है। इसको हम जूम करेंगे तो हमें ये पता चल रहा है कि डे वन पे मार्केट ये बेयरिश था, बेयरिश के बाद मार्केट ने यहाँ पे बुलिश ट्रेंड स्टार्ट कर दिया। बुलिश होने के बाद ये एक काफी टाइम से, काफी दिनों से अगर हम देखें तो ये तकरीबन दिसंबर के मिड से लेके अभी तक 1.5 महीने से मार्केट साइडवेज मूव कर। तो साइडवेज में क्या करते हैं, हम रेजिस्टेंस पे अगर आएगी तो सेल करेंगे एसएल के साथ, और सपोर्ट पे आएगी तो बाय करेंगे एसएल। अगर मार्केट इसको रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती है तो कंफर्मेशन के बाद जब रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट होगा तो हम बाय करेंगे एसएल के साथ, ठीक है। और अगर मार्केट नीचे आके सपोर्ट को ब्रेक कर देती है तो थोड़ी सी वेटिंग करके कंफर्मेशन के बाद जब सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस होगा, यानी रीटेस्ट करेगी मार्केट, तो हम सेल कर सकते हैं एसएल रख के। तो ये हमारे पास 1 घंटा, 4 घंटा डे वन की एनालिसिस करके मेरे पास एंट्री पॉइंट हो गया। कभी भी जिस जगह मार्केट चल रही होती है करंट प्राइस, उस पे हम ट्रेड नहीं लेते, यानी ले तो सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप कभी भी जिस जगह पे मार्केट है, ठीक है, जिस प्राइस पे, उस पे ट्रेड लेने का नहीं सोचे। आप एनालिसिस कर लें, अपनी लाइंस ड्रॉ कर लें, अपने लेवल्स बना लें, उसके बाद उन लेवल्स पे आने का वेट करें, और जब उस लेवल पे आएगी तो आपने ट्रेड ओपन करनी है। करंट प्राइस पे कभी ट्रेड लेने का नहीं सोचे। तो अभी अगर जीबीपी यूएसडी की बात करें, क्योंकि यूएसडी, यूरो यूएसडी में तो हमें कोई एंट्री नहीं मिली, लेकिन जीबीपी यूएसडी की बात करें
तो डे वन पे हमें एक अच्छी रेजिस्टेंस यहाँ नजर आ रही है, तो हम और रेजिस्टेंस के करीब है मार्केट, तो हम इस पोजीशन पे भी सेल ले सकते हैं और हम एक एसएल इस वाली कैंडल से ये जो पिन बार है उससे ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। और टीपी हमारा जो है वो इस सपोर्ट से ऊपर होगा, ताकि 1:1 या 1:2 अचीव हो सकता है अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होती तो। ये है टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। ये हो गया जीबीपी यूएसडी। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये मजीद रेजिस्टेंस के पास आए मुझे फिर मैं ट्रेड लूंगा, तो आप ये एनालिसिस करके नेक्स्ट चार्ट पे मूव हो जाए और फिर इसको नोट करते रहे, देखते रहे, जैसी मार्केट कल परसों जब भी यहाँ पे आती है तो आप ट्रेड ले सकते हैं अच्छी, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा जीबीपी यूएसडी का एनालिसिस। ये एनालिसिस आपने डेली बेसिस पे करते रहना है और आपने मार्केट की मूवमेंट को देखना है और उससे सीखना है, समझना है। जितना ज़्यादा आप मार्केट से सीखेंगे, मूवमेंट को देखेंगे, जो आपने सोचा था वो हुआ या नहीं हुआ, इन सब चीज़ों को देखेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी लर्निंग होगी। और आपने सिर्फ लर्निंग ही करनी है, अभी आपने ये नहीं देखना है कि मेरा कितना प्रॉफिट हो रहा है या मेरा कितना लॉस हो रहा है, इस चीज़ पे आपने जाना ही नहीं है, सिर्फ आपने सीखना है। तो जीबीपी यूएसडी पे हमें एक अच्छा एंट्री मिल गई कि मार्केट रेजिस्टेंस के करीब है, ठीक है। तो हम यहाँ से या यहाँ से थोड़ा और मार्केट ऊपर आती है, ठीक है, तो हम सेल ले सकते हैं। एसएल हमारा इस पिन बार से ऊपर होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि यार ये रेजिस्टेंस पे आएगी तो मैं सेल लूंगा, या ये रेजिस्टेंस के करीब तो है तो मैं यहाँ पे भी सेल ले सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, फॉर एग्जाम्पल अगर एंट्री मुझे लेनी है तो फिर मैं यहाँ पे जीबीपी यूएसडी पे फॉर एग्जाम्पल मैं ट्रेड ले सकता हूँ। इस तरीके से एनालिसिस होती है, बड़े सुकून से होती है। आपको टाइम लगाना पड़ता है, डिफरेंट टाइम फ्रेम देखने होते हैं। डिफरेंट टाइम फ्रेम में आप देखें जहाँ से मार्केट बार बार नीचे आई है, जिस पॉइंट से 4-5 दफा नीचे आई है, वो आपका सपोर्ट होता है और तो वो आपकी रेजिस्टेंस होती है। जिस मार्केट से मार्केट 4-5 दफा काफी दफा जो है वो ऊपर आई है, वो सपोर्ट होती है। अब मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, सेल की ट्रेड ले लूंगा, ठीक है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के करीब है। अच्छी तो बात ये होती कि मैं रेजिस्टेंस पे मजीद आने का वेट करता, एक अच्छी एंट्री मिलती, तो आप ये करें, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहीं पे ट्रेड लेना चाहते हैं, इस तरह से ट्रेड लेनी है कि आपकी जो वो होगा एसएल, आपका एसएल जो है वो इससे ऊपर होगा, इस पिन बार से ऊपर होगा, क्योंकि यहाँ जाने के चांसेस, यहाँ जाने के लिए मार्केट को इसको बिल्कुल ब्रेक करना पड़ेगा, इस रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगी तभी मार्केट यहाँ जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने $8 की एक ट्रेड ले ली, तो इसका मेरा जो प्रॉफिट है वो भी जो है वो $8 होना चाहिए, यानी 1:1 का पेमेंट। जो मैंने ट्रेड ली है, कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है, $8। अगर एसएल होता है तो $8 माइनस होंगे, टेक प्रॉफिट होता है तो $8 प्लस होंगे, ठीक है। तो मैं ये भी देखूंगा कि मार्केट नीचे अगर जाती है, सेल लेने पे नीचे अगर जाती है तो कहाँ तक जा सकती है, वहीं आपका टीपी होना चाहिए, ठीक है। अगर ये टीपी में उठा के रख दूं नीचे कि मैं 1:2 के रिवॉर्ड, रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मैं इसको उठा के नीचे रख दूंगा $16 पे, तो हो सकता है कि वहां तक जाने के लिए तो मार्केट को सपोर्ट ब्रेक करनी पड़ेगी, ठीक है? ये रख दिया मैंने $18 है ना, तो ये मैंने कहा $16। अब जो मेरा टेक प्रॉफिट हो गया वो हो गया $16 और स्टॉप लॉस हो गया $8। ये जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है ये बना 1:2, $8 एसएल, $16 टीपी, तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कहलाता है 1:2, ठीक है। अगर मैं ये कर दूंगा तो बहुत मुमकिन है कि मार्केट यहाँ तक तो आए, लेकिन क्योंकि ये एक मेजर सपोर्ट है तो मार्केट यहाँ से दोबारा ऊपर चले जाए, तो इसका मतलब आपने टेक प्रॉफिट सही जगह नहीं रखा।
तो इसीलिए कोई भी चीज़ फिक्स, आप रियल टाइम में मार्केट को देखते हुए, सारी चीज़ों को देखते हुए डिसीजन लेते हैं और अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सेट करते हैं। इस ट्रेड पे मैं क्या रखूंगा, 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रखूंगा कि $8 टेक प्रॉफिट, $8 स्टॉप लॉस, ये चीज़ होगी। तो देखिए जीबीपी यूएसडी पे हमने एनालिसिस की, एनालिसिस से हमें क्या पता चला कि डे 1 पे हम गए तो हमें पता चला कि एक बहुत ही जो है वो बेयरिश ट्रेंड था। बेयरिश ट्रेंड के बाद मार्केट ने ट्रेंड को ब्रेक किया, सही है, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, मार्केट बुलिश ट्रेंड में दाखिल हुई। बुलिश ट्रेंड में चलने के बाद अभी काफी 1.5 महीने से मार्केट एक साइड वेज में है मौजूद है। साइड वेज में है, ये रेजिस्टेंस है जहां से मार्केट बार बार नीचे आ रही है, ये सपोर्ट है जहां से बार बार मार्केट ऊपर जा रही है। तो रेजिस्टेंस पे हम सेल करेंगे, सपोर्ट पे हम बाय करेंगे। ये हमारे पास 1 घंटा, 4 घंटा और डे 1 की एनालिसिस के बाद हमारे सामने एंट्री पॉइंट आ गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात होती है कि आप इस रेजिस्टेंस पे आने का वेट करते हो और यहाँ के करीब करीब जो है वो ट्रेड लेते हैं, तो आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड है फिर 1:2 हो जाता है। यहाँ पे अगर आपकी ट्रेड होती तो आप एसएल तो यही रखते, लेकिन टीपी यहाँ रखते तो रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 हो जाता। ठीक है, तो ये जीबीपी यूएसडी पे मैंने लाइव एनालिसिस की है, क्योंकि हर चार्ट मैंने अभी आपके सामने इसी वीडियो में ओपन किया। अब मेरे पास जब ये चीज़ हो गई, मैंने ट्रेड लगा दी, अब मैं क्या करूँगा, मैं नेक्स्ट चार्ट पे चले जाऊँगा। अभी आ गया एयूडी यूएसडी, एयूडी यूएसडी में आप एनालिसिस करूँगा। ये चीज़ आपने इस चीज़ की प्रैक्टिस बना लेनी है डेली बेसिस पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या नज़र आ रहा है कि हमें यहाँ पे भी कुछ सब लेवल नज़र आ रहा है रेजिस्टेंस का। 1 घंटे में पहले मैंने एनालिसिस की, तो क्या रेजिस्टेंस नज़र आ रही है, एक तो ये एक जोन भी नज़र आ रहा है कि इस जगह से मार्केट जो है वो बार बार नीचे आई। ठीक है, ये एक लेवल नज़र आया, ये जो ब्रेकआउट है, यहाँ से देखें मार्केट नीचे आ रही, यहाँ से मार्केट नीचे आई है, ये जो चीज़ हुई है ये एक फेक ब्रेकआउट कह सकते हैं आप इसको, इसको भी आप एक दफ़ा फेक ब्रेकआउट कह सकते हैं, इसको भी हम फेक ब्रेकआउट कह सकते हैं। ठीक है, तो ये है फेक ब्रेकआउट जिसमें लग तो रहा है कि मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ठीक है, इस रेजिस्टेंस को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मार्केट जो है वो वापसी नीचे आ गई। इसी तरह से जिस जोन से मार्केट बार बार ऊपर जा रही है उसको हम सपोर्ट बना लेंगे। जो चीज़ बिल्कुल साफ नज़र आएगी आपने उसी को पकड़ना है, आपने फोर्स किसी को नहीं करना है। कोई चीज़ नहीं मिल रही तो आप छोड़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस थी ना, ये जब सपोर्ट थी, जब ये ब्रेक हुई है यहाँ पे, तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का काम होता है। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने क्या किया कि रेजिस्टेंस को ब्रेक करके दोबारा सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर चले गई। तो अब नेक्स्ट कहाँ जा सकती है, तो साफ पता चल रहा है कि मार्केट यहाँ जो है वो जा सकती है, क्योंकि इसने इसको ब्रेक कर दिया। तो अब मार्केट दोबारा इस लेवल को टच कर, तो यहाँ पे हमें बाय की एंट्री मिल सकती है कि हम यहाँ बाय लें या थोड़ा सा वेट करें, अगर मार्केट और नीचे आती है सपोर्ट की तरफ तो हम बाय लें, तो हमें एक एंट्री मिलेगी। अब ये एक एक घंटे में मैंने आपको बताया। तो इस तरह से एनालिसिस करके आप एंट्री ले लें, ऐसा करके टीपी रख दें, फिर उसके बाद देखें कि होता क्या, उससे आपको सीखने को मिलेगा। हो सकता है कि मार्केट में आपने एसएल यहाँ रख दिया हो, एसएल हो जाए, फिर मार्केट यहाँ से यहाँ ऊपर चले जाए, तो आपको क्या सीखने को मिलेगा, यार एसएल मैंने गलत जगह रख दिया, अगर मैं एसएल सही जगह रखता तो फायदा हो। ये वो चीज़ है जो मार्केट ही सिखाएगी आपको, कोई और नहीं सिखा सकता। तो आप इस तरह से एनालिसिस करके ट्रेड लेके छोड़ दें और देखें कि होता क्या। और देखें यहाँ पे मैंने जो 1 घंटे पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाई है, वही जो है वो 4 घंटे पे भी नज़र आ रही है हमें। और पता ये चल रहा है कि मार्केट जो है इतनी रेंजिंग में रहने के बाद मार्केट नीचे गई है, लेकिन वापसी उसी रेंजिंग में दाखिल हो गई। तो मार्केट हो सकता है कि इस रेजिस्टेंस पे जाए, और अगर ये मोमेंटम
बरकरार रहा, जो कि बाय की इतनी बुलिश कैंडल बनी है बहुत बड़ी, तो बहुत मुमकिन है ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करे और रीटेस्ट करके बुलिश ट्रेंड में चले जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा बेयरिश ट्रेंड जो है वो मार्केट में आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ये देखिए ज़बरदस्त। ठीक है, तो ये 4 घंटे में आने के बाद हमें पता चलता है कि ये बेयरिश मार्केट थी, और बेयरिश के साथ 2 पॉइंट जब आप पीछे के मिलाते हैं तो आपके पास आगे के जो है वो ट्रेंड लाइन आ जाती है। तो आप देखिए कि बेयरिश मार्केट चल रही थी, यहाँ पे आके साइडवेज हुई है। साइडवेज में क्या पता चल रहा है कि मार्केट ने लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, फिर हाई बनाया, और उसके बाद मार्केट ने लोअर लो नहीं बनाया, बल्कि मार्केट एक साइडवेज ट्रेंड में चले गई, जिससे पता चल रहा है कि बेयरिश ट्रेंड ब्रेक हुआ। ठीक है, लेकिन मार्केट बुलिश ट्रेंड में अभी नहीं गई है, साइडवेज थी, और यहाँ से मार्केट नीचे गई है, लेकिन वापसी मार्केट ऊपर आ गई। तो मेरा जहाँ तक इस एनालिसिस में मैं समझता हूँ वो ये कि अब इसका जो है वो बुलिश ट्रेंड आ सकता है, कि अगर ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे तो बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, हमें एक बाइंग पोजीशन मिल सकती है। ठीक है, ये हो गई एनालिसिस, लेकिन आगे क्या होगा ये आपको देखना है, इससे आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, लर्निंग है, इस रेजिस्टेंस पे आए तो आप सेल भी ले सकते हैं, इस सपोर्ट पे अगर मार्केट दोबारा आती है तो आप बाय ले सकते हैं, इस रेजिस्टेंस को अगर मार्केट ब्रेक करती है और कंफर्मेशन आपको हो जाती है, मोमेंटम बुलिश मोमेंटम बरकरार रहता है नीचे से, तो फिर आपको एक बाइंग की पोजीशन मिल जाएगी। ये टेक्निकल एनालिसिस है। एयूडी यूएसडी आपने देख लिया, इस तरीके से आप एनजेडी यूएसडी पे चले गए, मेजर पेयर्स पे आप जो है वो अपनी एनालिसिस कर लें। डिफरेंट टाइम फ्रेम, 1 घंटा, 4 घंटा, डे वन, इन 3 टाइम फ्रेम में आप देख लें, अगर आपको कोई अच्छी सपोर्ट मिल जाए, मेजर सपोर्ट मिल जाए, उसको ड्रॉ कर लें, अगर मेजर रेजिस्टेंस मिल जाए उसको ड्रॉ कर लें, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लें, और जो जो मैं टेक्निकल एनालिसिस में बताता जाऊँ, जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न हम समझेंगे, उसको ड्रॉ कर लें। जब आप डेली बेसिस पे ये आदत बना लेंगे तो जो आप पीछे एनालिसिस कर रहे हैं, पिछले दिन जो आपने एनालिसिस किए और पिछले हफ्ते जो आपने एनालिसिस किए, हो सकता है आपको मार्केट उस पोजीशन पे जो है वो जो आपने सपोर्ट बनाई थी उस पे मार्केट आ जाए। ठीक है, तो आपको एक अच्छी एंट्री मिलेगी। कोई आपने कोई रेजिस्टेंस थी आपकी स्ट्रॉन्ग, तो उस रेजिस्टेंस पे मार्केट आ जाए, आपको एक अच्छी एंट्री मिलेगी। आपने एनालिसिस जो है करनी है, टेक्निकल एनालिसिस, वो बड़े सुकून से 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे निकाल के डिफरेंट चार्ट्स पे करनी है और लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। जब भी मार्केट उस पे आपके आएगी, अब ये अगर मैंने एक ट्रेंड लाइन लगाई है, पीछे की 2 पॉइंट्स को जब आप मिलाते हैं तो आगे की ट्रेंड लाइन आपको मिल जाती है। इससे क्या पता चल रहा है कि वीक में बेयरिश ट्रेंड है। ठीक है, तो और ये रेजिस्टेंस है, तो अगर मार्केट इस लाइन पे आती है अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते, तो एक अच्छी सेलिंग हमें मिल सकती है, अच्छा सेलिंग पॉइंट मिल सकता है कि हम वहां से मार्केट क्या कर लें, सेल कर लें। ठीक है, ये वाली पोजीशन है, वीक पे हमें ये हमने ये ट्रेंड लाइन लगा, तो अगर अगले हफ्ते मार्केट यहाँ पे आती है तो हमें एक अच्छा जो है वो सेल का पॉइंट मिल जाएगा। तो अब हम एक एक हफ्ते वेट कर लेते हैं इसमें, अगर हमें ये वाली पोजीशन लेनी है। सही है, इस तरीके से आप क्या करते हैं कि अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस इनको जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। मगर यहाँ भी देखें, जहाँ पे मार्केट खड़ी हुई है, 1 घंटे में एक रेजिस्टेंस बन रही है। ठीक है, या ये वो जोन है जहाँ से मार्केट जो है यहाँ से नीचे गई है, फिर यहाँ से मार्केट नीचे गई है। ठीक है, फिर यहाँ से मार्केट नीचे गई है,
फिर ये एक फेक ब्रेकआउट इसको कहते हैं, ठीक है। फेक ब्रेकआउट के ऐसा लग रहा था कि मार्केट ने इसको रेजिस्टेंस को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, लेकिन ब्रेक नहीं किया, ये वापसी नीचे आ गई। इसलिए हम एक कैंडल के ब्रेक करने पे एंट्री नहीं लेते, थोड़ी सी 2-3 कैंडल और क्लोज होने का वेट करते हैं, जिससे हमें अंदाजा हो जाता है कि ये फेक ब्रेकआउट है या वाकई में ब्रेकआउट। तो अभी आप देखेंगे 1 घंटे में मार्केट जो है वो एक अच्छी रेजिस्टेंस पे मौजूद है, ठीक है, जिस पे हम क्या कर सकते हैं कि सेल ले सकते हैं। तो अगर हमें एक अच्छी एंट्री मिल रही होगी तो हम लेंगे, वरना लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, और जब हमारी जो एनालिसिस होंगी वहाँ पे मार्केट आएगी तो ट्रेड लेंगे। फॉर एग्जांपल, ठीक है, क्योंकि एक एक घंटे पे एक अच्छी रेजिस्टेंस पे मार्केट है, ठीक है, और ये जो पिन बार बनी है इससे हमें एक रिजेक्शन भी नजर आ रही है। एसएल कहाँ रखेंगे, ये जो प्रीवियस हाई था उससे ऊपर एसएल रख देंगे। एसएल है $2। अब मैं चाह रहा हूँ कि 1:2 का वो रखूँ, टेक प्रॉफिट, तो मैं यहाँ से इसको ले जाऊंगा नीचे, ठीक है, ये हो। तो ये है आपका $4 टेक प्रॉफिट, ये है आपका $2 स्टॉप लॉस। अब मैंने ना स्टॉप लॉस मूव करना है ना टेक प्रॉफिट मूव करना है, चाहे स्टॉप लॉस ही क्यों ना हो जाए। ये रूल है कि जब आपने टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस रख दिया तो अब आपने ना स्टॉप लॉस को छेड़ना है ना टेक प्रॉफिट को छेड़ना है, ठीक है, बल्कि आपने वेट करना है कि दोनों में से क्या होगा। स्टॉप लॉस होगा तो आपने सीखना है, अगर आपको कुछ उसमें सीखने को मिल जाए, ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती है, ताकि नेक्स्ट टाइम हम उसको नहीं दोहराए। और अगर टेक प्रॉफिट होता है तो अच्छी बात है कि आपको उससे भी सीखने को मिलेगा कि यार एक अच्छी रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेने का क्या फ़ायदा होता है। तो ये सारी चीज़ें वक्तन फवक्तन आप जब प्रैक्टिस करते रहते हैं, 1 महीने 2 महीने 3 महीने, तब जाके आप मार्केट को समझ पाते हैं, एक अच्छी एनालिसिस कर पाते हैं। टाइम लगाएं, ठीक है, अभी इससे आप सीख रहे हैं, अभी टेक्निकल एनालिसिस भी पूरा नहीं हुआ, फिर फंडामेंटल एनालिसिस बिल्कुल नहीं हुआ। अभी से अगर आप थोड़ा सा परेशान होंगे कि आपसे चीज़ें क्यों नहीं हो रही, तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, और अगर आप ये सोचेंगे कि प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा, तो आप कभी फिर ट्रेडर नहीं बन सकते। क्योंकि अगर डॉक्टर कोई पढ़ रहा है और पढ़ते हुए वो सोचे कि यार ऑपरेशन में क्यों नहीं कर पा रहा, तो वो अजीब ही बात हो जाएगी ना। जब वो पढ़ेगा, डिग्री लेगा, प्रैक्टिस करेगा, ठीक है, हाउस जॉब करेगा सारी, फिर उसके बाद जाके वो स्पेशलाइजेशन करेगा, फिर वो ऑपरेशन करेगा। अब अगर वो पढ़ते हुए सोचे कि यार मैं ऑपरेशन क्यों नहीं कर पा रहा, तो फिर ये कोई बात नहीं होती। तो अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं और सीखते हुए आप सोचें कि यार प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा, तो भाई प्रॉफिट तो नहीं होगा। जब आप सीख लोगे, फिर प्रैक्टिस करोगे डेमो अकाउंट में, फिर रियल अकाउंट में, डिसिप्लिन होगा, पेशेंस होगा, चीज़ें हाथ कमांड होगी, हर चीज़ का पता होगा, तब जाके प्रॉफिट होगा। अभी तो प्रॉफिट आपको नहीं, तो लेकिन प्रैक्टिस करनी है आपने, ताकि प्रैक्टिस से आप सीख सकें। तो अभी अभी मैंने आपके सामने 3 चार्ट पे एनालिसिस किया, यूरो यूएसडी पे एनालिसिस किया, कोई एंट्री समझ में नहीं आई, मैंने उस पर लाइंस ड्रॉ करके अपनी एनालिसिस करके जीबीपी यूएसडी पे आ गया। जीबीपी यूएसडी पे एक एंट्री हमें मिली सेल की, वो हमने ले ली। फिर हम आ गए एयूडी यूएसडी पे। एयूडी यूएसडी पे हमें कोई जो है वो एंट्री नहीं मिली थी, मार्केट बीच में है, तो हमने इस पे कोई ट्रेड नहीं ली, लेकिन लाइंस ड्रॉ कर ली। हमें पता चल गया कि मार्केट बेयरिश ट्रेंड में थी, बेयरिश ट्रेंड के बाद यहाँ पे बेयरिश ट्रेंड ब्रेक हुआ, मार्केट साइडवेज में रही। साइडवेज के बाद मार्केट ने दोबारा एक लो टच किया, लेकिन लो कट टच करने के बाद ये जो एक बुलिश कैंडल बनी है, ये बहुत स्ट्रांग बनी है, और यहाँ पे आके इसने इस सपोर्ट को ब्रेक भी कर दिया। जो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हो सकती थी, उसको ब्रेक करके वो दोबारा आ गई। तो ये जो मोमेंटम है, ये बता रहा है कि बायर बहुत स्ट्रांग है,
ठीक है। तो हम अभी कोई ट्रेड नहीं लेंगे, अगर मार्केट दोबारा सपोर्ट पे आएगी तो हम बाई की ट्रेड ले लेंगे, अगर मार्केट रेजिस्टेंस पे जाती है तो हम सेल की ट्रेड लेंगे एसएल के साथ। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है और हमारा एसएल होता है तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे, और जब हमें कंफर्मेशन हो गई कि हाँ वाकई में रेजिस्टेंस ब्रेक हो गई है तो हम बाय लेंगे। हमारे पास बहुत अच्छा मौका होगा कि एक लॉन्ग टर्म बाय में रह के अर्निंग करने, वेटिंग करेंगे, देखेंगे कि क्या होता है। तो इस पे हमने कोई ट्रेड मिली, एक जीबीबी यूएसडी पे ली और एक एनजेडी यूएसडी की जब हमने एनालिसिस की तो हमें 1 घंटे पे एक अच्छी रेजिस्टेंस मिली है जहाँ पे हमने सेल लिया, एसएल रखा, टीपी रख दिया। तो चार चार्ट हमने एनालिसिस किए, 2 पे हमें ट्रेड मिली, ले ली, 2 पे नहीं मिली, हमने। इसी तरह से अब यूएसडी सीएडी पे चले गए, तो 15 14 15 चार्ट में अगर आप 2 3 घंटे डेली ट्रेड वो एनालिसिस करना शुरू कर दें और जिस पे ट्रेड समझ में आए ले लें और जिस पे समझ में नहीं आए छोड़ दें एनालिसिस करके, कल को उसी पॉइंट पे मार्केट आएगी तो आपको एक अच्छी एंट्री मिल जाएगी। तो ये इस तरीके से आपकी क्या होगी, एनालिसिस होगी। और यूएसडी सीएडी में अगर हम इनकी ये पॉइंट्स ड्रॉ कर लें तो हमें एक जो है वो ट्रेंड लाइन मिल जाती है। मार्केट बेरिश थी, बेरिश होने के बाद मार्केट में बुलिश मूवमेंट आई है, ठीक है। तो मैं तो चाहूँ तो आपको 14 के 14 एनालिसिस सारे करके दिखाऊं, लेकिन इतनी बड़ी हम वीडियो नहीं बना सकते। लेकिन मैं आपको तरीक़ेकार बता रहा हूँ कि आपने 1 घंटा 4 घंटा डे 1 में रहते हुए जो जो चीज़ें सीखी हैं वो करनी है कि बुलिश बेरिश साइडवेज ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। जिस पोजीशन से मार्केट बार बार नीचे आ रही है उसको आपने रेजिस्टेंस जोन बनाना है। जिस जगह से मार्केट बार बार ऊपर आ रही है, 4 से 5 6 पॉइंट से ऊपर आई है बार बार एक जोन से, तो आपने उसको सपोर्ट बना लिया। और फिर अगर किसी अच्छे सपोर्ट पे मार्केट है, एंट्री मिल रही है तो वो आप ले लें, किसी अच्छी रेजिस्टेंस पे मार्केट है तो आप सेल की एंट्री ले लें, और अगर नहीं है तो आप वेट करें, आप कोई एंट्री नहीं लें। तो ये यूएसडी सीएडी है जिस पे हमें कोई एंट्री समझ में नहीं आ रही, क्योंकि मार्केट जो है वो डे 1 पे देखें या 4 घंटे पे देखें, 4 घंटे में देखें तो मार्केट बेयरिश तो थी। बेयरिश होने के बाद यहाँ पे बेयरिश जो है वो ट्रेंड ब्रेक हुआ है, लेकिन होने के बाद मार्केट ने हाई बना के लो बना के अगला हाई नहीं बनाया। तो अभी मार्केट बुलिश ट्रेंड वाले जो पैटर्न है उसको शो नहीं कर रही, ठीक है, बल्कि नीचे आ गई। तो इसमें हमें कोई भी चीज़ क्लैरिटी अभी नहीं है, हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है, ज़्यादा हम इसको फोर्स नहीं करेंगे। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, 14 चार्ट है, हमें सिर्फ 5 ट्रेड लेनी है, ठीक है। इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट चार्ट पे ट्रेड कर सकते हैं, और 15 चार्ट पे डेली आप बैठ के जब एनालिसिस करेंगे तो आपको चंद एंट्रियां मिल जाएंगी जो कि आपका उस दिन का टारगेट कर दे। अब ये 1 घंटे में हम आ गए यूएसडी सीएचएफ, ठीक है, यूएसडी सीएचएफ। तो ये 1 घंटे में अगर हम देखें तो मुझे देखते साथ ही एक चीज़ नज़र आई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो ये एक जोन नज़र आए, ठीक है, ये एक जोन है। इस जोन पे मार्केट क्या हुई है कि आके ये एक जोन नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ से मार्केट ने इसको ब्रेक किया है, आके रीटेस्ट करके काफ़ी नीचे गई, फिर वापसी आके यहीं से इसको रिजेक्शन दोबारा मिली है, फिर आने के बाद यहाँ से रिजेक्शन दोबारा मिली है, फिर मार्केट ने इसको ब्रेक किया है और मार्केट दोबारा इसी पोजीशन पे आ गई। तो ये मुझे लग रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस थी नीचे की तरफ, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस थी, फिर यहाँ पे आई है, फिर ये ब्रेक किया, तो अब मुझे लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का काम हो सकता है। तो हम अगर थोड़ा सा यहाँ पे इसको वेट करें और देखें कि ये इस
सपोर्ट से मार्केट ऊपर आ रही है या नहीं। ठीक है, ये अब देखिए 4 घंटे में मैंने ये सपोर्ट को निकाला है, जो कि बाकायदा नज़र आ रही है 4 घंटे में, 1 घंटे में, कि ये जोन एक है जहाँ से रिजेक्शन हुई थी मार्केट और अब यहीं पे खड़ी है। लेकिन इसको ब्रेक करके दोबारा नीचे जाएगी या ऊपर आएगी अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बिल्कुल बीच में हम कोई एंट्री नहीं लेंगे, थोड़ा सा वेट करते हैं। अगर तो मार्केट में थोड़ा बुलिश मोमेंटम नज़र आता है, मार्केट ऊपर आती है, तो हम बाय ले सकते हैं, क्योंकि से रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का काम होगा। लेकिन अगर इसको ब्रेक करती है बाकायदा बुलिश मोमेंटम के साथ, ठीक है, तो बेरिश मोमेंटम के साथ, तो हम क्या कर सकते हैं कि सेल में एंटर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वेटिंग है, तो ये कुछ 1-2 दिन वेट करेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि मार्केट ने कहाँ जाना है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी मैं इस पर कोई एंट्री नहीं ले रहा, थोड़ा वेट करते हैं। हो सकता है ये ब्रेक करके नीचे चले जाए, हो सकता है ये ऊपर आए, थोड़ा वेट करेंगे तो इसको हम नेक्स्ट डे देख सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। इस तरह से अगले चार्ट पे आ गए। इस तरीके से आप हर चार्ट पे प्रैक्टिस करके सपोर्ट रेजिस्टेंस बना सकते हैं और ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, साइडवेज ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड है, बेयरिश ट्रेंड है, ये जान सकते हैं। जो चीज़ भी होगी वो वाज़ेह नज़र आएगी तो आपने बनाना है, फोर्सफुली कोई काम नहीं करना। 14 चार्ट आपके पास है, 14-15 चार्ट है, आपको 2-3 एंट्री चाहिए, 5 एंट्री चाहिए अपना टारगेट अचीव करने के लिए। तो बस आपको जो परफेक्ट एंट्री मिले, परफेक्ट सपोर्ट पे मार्केट मिले, परफेक्ट रेजिस्टेंस पे मिले, कोई कोई ब्रेकआउट हो, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस पे मिले, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट पे मिले, तो आपने एंट्री लेनी है, उसके अलावा नहीं लेनी। तो ये हो गई कुछ चीज़ें। बाकी एक भाई ने सवाल और ट्रेंड लाइन भी मैंने समझा दी, आपको टाइम फ्रेम भी बता दिया। तो एक ने सवाल किया था कि मैं ट्रेड ले रहा हूँ, तो के बाद मेरा एसएफटीपी मैनुअली नहीं हो रहा। तो देखें, आपने ट्रेड यहाँ से लेनी, न्यू ऑर्डर से जाके आपने ट्रेड नहीं लेनी, यहीं से आप ट्रेड लेंगे और ट्रेड लेने के बाद देखिए आपके सामने मैं इसमें इसको पकड़ के ड्रैग करता हूँ जैसे, और इसको पकड़ के ड्रैग किया, ठीक है, तो यहाँ तो हो रहा है। अगर आपके पास नहीं हो रहा तो उसको आप जो है वो देखेंगे क्यों नहीं हो रहा। तो मैंने कहा टाइम निकाल के आपके लिए एक वीडियो बना लूँगा, इसको और देख लेते हैं। यूएसजी CHF फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं न्यू ऑर्डर करता हूँ, न्यू ऑर्डर, ठीक है, और अब ये न्यू ऑर्डर मेरे सामने आ गया। यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, मार्केट को बाय कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसका टेक वो रखो, टेक प्रॉफिट, ये तो सारी चीज़ें तो हो रही हैं। आप कह रहे हैं नहीं, क्या मसला है, क्यों नहीं हो रही? थोड़ा सा करेंगे काम, चीज़ें बार बार करेंगे तो हो जाएगी, कोई ना कोई चीज़ मिसिंग हो रही होती है, तो ऐसा इशू है नहीं। हाँ, अगर आप इस पर डबल क्लिक कर देंगे, जहाँ पे आपने ट्रेड लिया, अगर आप डबल क्लिक करेंगे स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट रखने के लिए, तो जाके न्यू विंडो को ये खुल जाएगा, ठीक है, कि आप यहाँ से मॉडिफाई कर लें, स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट वगैरह रख लें। लेकिन अगर आप इसको पकड़ के ड्रैग कर देते हैं, यूं पकड़ते हैं और यूं नीचे ले आते हैं, सही है, तो फिर आपका स्टॉप लॉस यहीं से रखा जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी। स्टॉप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सिंपल है कि अगर मैंने बाय की ट्रेड ली है और मैं यहाँ पे बस रख रहा हूँ, ये $2 है, तो मैं अपना टेक प्रॉफिट क्या रख रहा हूँ, $2। ये हो गया 1:1, एक रेशो, जो रेशो स्टॉप लॉस का है वही रेशो टेक प्रॉफिट का। लेकिन अगर मैं टेक प्रॉफिट को रख देता हूँ $4 पे, तो अब रेशियो है वो 1:2 का हो गया। रिस्क मेरा कितना है, $2, रिवॉर्ड कितना है, $4।
तो 1:2 का रेशियो हो गया मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड। अगर मैं 4 की जगह इसको रख दूंगा 6 पे, ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। ठीक है, अब जो रेशियो क्या हो गया 1:3, एक रेशियो जो मेरा स्टॉप लॉस है उससे 3 गुना टेक प्रॉफिट, ये 1:3। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि एक कंप्लीट वीडियो हो गई है जो कि आप लोग बार बार देख लें, लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये कहूँगा कि जितना ज़्यादा टाइम लगाएंगे समझ में आए या नहीं आए, आपने मेरी वीडियो देखनी है बार बार। जब भी आपको कुछ समझ ना आए, सपोर्ट ड्रॉ करनी है, रेजिस्टेंस ड्रॉ करनी है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, अगर आगे कोई चीज़ सिखाई जा रही है वो करना है, और फिर मार्केट को देखना है कि मार्केट क्या कर रही है, और जो आप सोच रहे हैं वैसा हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, हुआ तो क्यों हुआ, कितनी दफ़ा हुआ, भाई इन चीज़ों पे काम करते रहें। अभी तो आपका कोर्स भी ख़त्म नहीं हुआ, फंडामेंटल एनालिसिस है, रिस्क मैनेजमेंट है, मनी मैनेजमेंट है, काफ़ी सारी चीज़ें बाकी हैं। और उसके बाद असल प्रैक्टिस आपकी तो उसके बाद होगी जब आपको हर चीज़ का पता होगा। अभी तो प्रैक्टिस सिर्फ इसकी हो रही है कि जितनी चीज़ें समझ रहे हैं साथ हाथ के हाथ प्रैक्टिस कर लें ताकि वो भूलें नहीं, सिर्फ इसलिए हो रही है। इसलिए नहीं हो रही कि आपको एक प्रॉफिट होना चाहिए या लॉस होना चाहिए, लॉस क्यों हो रहा है, प्रॉफिट क्यों हो रहा है, इन चीज़ों को आपने अभी नहीं देखना। आपने सिर्फ ये देखना है कि अगर मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखी है तो क्या मैं सही सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर पा रहा हूँ या नहीं। अगर मैंने ट्रेंड एनालिसिस सीखा है तो क्या मैं ट्रेंड को सही एनालिसिस कर पा रहा हूँ या नहीं। अगर मैंने ब्रेकआउट सीखा है तो ब्रेकआउट की मुझे पहचान हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस को मैं समझ पा रहा हूँ या नहीं। इन चीज़ों को देखना है आपने। प्रॉफिट में प्लस को माइनस को अभी बिल्कुल भी नहीं देखना, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, जब सारी चीज़ों को मिला के प्रैक्टिस होती है, ट्रेडिंग होती है, तो वो असल ट्रेडिंग। अभी आपने एक कॉन्सेप्ट सीखा है, टेक्निकल एनालिसिस में है, अगर आप अभी टेक प्रॉफिट के लिए चीज़ों को करेंगे तो आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये कंट्रोल टी दबाएंगे ना, ये ट्रेड आ जाती है। आप एनालिसिस करें, कंट्रोल टी इसको हटा दें, भाई यहीं पे एनालिसिस करें और सपोर्ट रेजिस्टेंस सारी चीज़ें बनाएं। ट्रेड लेनी है तो आप ले लें, ऐसे तो वह टीपी हुआ आपको पता चल जाएगा। लेकिन ज़्यादा आपने यहाँ पे अकाउंट हिस्ट्री में जाके माइनस माइनस देखना नहीं, वरना कन्फ्यूजन ही रहेगी। यहाँ पे अपनी वीडियो को इख्तिताम करते हैं। बार बार इस वीडियो को देखने से समझ में नहीं आ रहा, अब तक जो मैंने टेक्निकल एनालिसिस में बताया था वो सब मैंने इसमें कवर कर दिया। इंशाल्लाह आपके साथ सैटरडे को क्लास में जो है वो मुलाकात होगी और फिर हम आगे के कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। अल्लाह हाफिज़।